देखा जाए तो प्रयाग जाधव को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिलता हुआ जरूर नजर आया। पिछली मैच में प्रभाव अच्छा किया था और अब हवा भी थोड़ी सी रुकी है, उस वजह से बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिला था। उसका फायदा उठा नहीं पाए, गेंद सीधा चंद्रकांत के हाथ में जाकर लगती हुई गली पर खिलाड़ी तैनात, आसान सा कैच, प्रयाग सस्ते में निपटते हुए यानी कि गोल्डन डक का शिकार होते हुए पहली गेंद पेश की और पहली गेंद पर सफलता। यहाँ पर परेश के खाते में गुहागर एक्सप्रेस फिर एक बार पटरी पर आती हुई गति पकड़ती हुई नजर आ रही है। गुहागर एक्सप्रेस या गोलंदाजाचा विचार केला म्हणजे आपण परेशचा निश्चित वारंवार उल्लेख करतोय, त्याने इम्प्रेस केले, इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केले। प्रयाग जाधव निराश आणि चेंडू ऑफटमच्या बाहेरचा होता, स्टेअर करण्याचा प्रयत्न जेव्हा झाला ना अगदी शरीरापासून दूर खेळला, त्यामुळे फलंदाज बाद झालाय आणि त्यामुळे काय घडलंय तर नाझीमला संधी मिळते क्रमांक 3 वरती। आता बॅटिंग ऑर्डरमध्ये मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय। जेव्हा पर्याय म्हणून कोणी नसतं ना तेव्हा उत्तर म्हणून उभं राहायचं असतं आणि असं उभं राहायचं असतं की तिथून उठून दिसायचं असतं। आता कर्णधार नाझीम ती कामगिरी करणार का? परेशनं ज्या पद्धतीने आपण बघितलं बाबा मोरेने गोलंदाजी केले तशाच पद्धतीनं परेशनं वेगावरती स्वार होऊन अप्रतिम मारा केला। 28 चेंडू 64 धाबांची आवश्यकता, धावफलक धाबा 2, 66 धाबांचं आव्हान। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा परेश सज्ज असेल। थर्डमॅन गली पॉइंट खबर मिडऑफमध्ये क्षेत्ररक्षक परेशनं यावेळेला चेंडू नाझीमनं खेळला, परंतु कबर्समध्ये संकेत आहे त्याच्या हातामध्ये विसरलाय। यावेळेला संकेत पकडलाय, झेल नाझीमचा संपलाय खेळ। गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक यांच्यामध्ये आहे अत्यंत सुंदर असा ताळमेळ, अप्रतिम यावेळेला क्षेत्ररक्षक डीजे मास्टर या एक विकेट मैदानावरती। सुरू आहे मैदानावर, हास्य उलटे पडतायत, मैदानावरचा खेळ या ठिकाणी बदलते। धापलकरती धाबा 2, गडी बाद झाले 2। आता या सामन्यात पलटवार करणार कोण? पलटवार कोण करणार त्यासाठी मैदानात हनीफ रुमानी आपल्या घरच्या मैदानावरती खेळण्याकरता सज्ज झालाय। धापलकर धाबा 2 गणांच्या मोबदल्यामध्ये 2। निश्चितच अगर देखा जाए तो ये मैच कोई छोटा मैच नहीं, ये टूर्नामेंट कोई छोटी टूर्नामेंट नहीं है। रत्नागिरी जिले में सबसे बड़ी टूर्नामेंट्स में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ होता है। अलमरहूम शब्बीर भाई अलवी कप 2024 तीसरा सीजन इस टूर्नामेंट का आप देख रहे हैं और तीसरे सीजन में ये बहुत महत्वपूर्ण मैच है। एक तरफ नील नाइट्स गुहागर तो दूसरी तरफ हैदर 11 वाकिफरी की टीम है। हनीफ रुमानी नए बल्लेबाज बीच मैदान में दाखिल हुए। ये डू और डाई वाला मैच है, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ये कांटे की टक्कर वाला मैच ग्रैंड फिनाले से पहले ये आपका इम्तिहान है। इस बार फिर एक बार हनीफ रुमानी का विकेट हो सकता है, पकड़ो कैच ही तो मैच। कुंदन रोखिलकर नीचे, परेश के खाते में हनीफ रुमानी का विकेट। इस ओवर की तीसरी सफलता, हनीफ रुमानी गोल्डन डक का शिकार। 3 खिलाड़ी आए, 3 खिलाड़ी चले गए आणि आता 3 गडी बाद झाले, तर 3 गडी बाद 3 शिकार म्हणतो। दुसरी हॅट्रिक पूर्ण झाले का या स्पर्धेतली? दुसरी हॅट्रिक, पहिली हॅट्रिक वसीमच्या नावावरती आणि आता आपण दुसरी हॅट्रिक पाहिलं तर परेश। गुहागर एक्सप्रेस इम्प्रेसिव्ह यावेळेला गोलंदाजी आणि थांबावं लागतं, तो या मैदानावरती थोडं थांबणं गरजेचं आहे। यावेळेला विकेट जात असतात, अशा वेळेला